तो भाई अब तो 110% ये श्योर है कि विष्णुराज जल्द ही जेल से बाहर आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को देखने को कुछ और ही मिल रहा है। मालती और विष्णुराज का परिवार आज फाइनली इतने दिनों के बाद एक हुआ। मालती को गए लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 सालों में क्या कुछ आप लोगों ने नहीं देखा। बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव, लोगों का आक्रोश, विष्णुराज के परिवार को बहुत कुछ झेलते हुए आज फाइनली दोनों परिवार एक हुए दिख रहे हैं। शांति, यानी कि शांति नहीं, पता नहीं, संगीता जो मालती के बेटे को पाल रही हैं, संगीता के यहाँ ज्योति और महादेव का आना जाना हुआ ही करता था युवराज से मिलने के लिए, और जिसके वजह से निरहु और शांति काफ़ी गुस्सा थे कि ये उस परिवार को क्यों मिल रही है, उस परिवार से क्यों मिला रही है। नाराजगी बीच में जाहिर किए थे, जिसके वजह से संगीता और निरहु में काफ़ी बहसबाजी भी हुई थी। लेकिन अब वही लोग महादेव और ज्योति से मिलते हुए नजर आए हैं। आश्चर्य की बात है। यहाँ पर अब दोनों परिवारों को एक होता हुआ देख अब जनता यही सोच रही है कि अब सब कुछ नॉर्मल होगा। दोनों परिवार जब एक हो ही गए हैं तो गिले शिकवे भी दूर होंगे और विष्णुराज जल्द ही जेल से बाहर होगा, क्योंकि संगीता ने एक बात बोली थी कि युवराज तो अपने चाचा चाची के ही पास रहेगा, क्योंकि खून तो वो उन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में चीज़ें चल रही हैं विष्णुराज को जेल से बाहर लाने के लिए। 2 साल की दूरियां बहुत ज़्यादा होती हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ पर सवाल ये होगा कि क्या मालती के पिता भी खुश हैं अपने ही बच्चों को एक दुश्मन से मिलता हुआ देखकर, या उनके मन में ये चल रहा है कि मेरे ही बच्चे गद्दार निकले। एक तरफ पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, विष्णुराज को सजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर कमाई कर रहा है और केस लड़ रहा है, और उधर वही बच्चे दुश्मनों से जाकर हाथ मिला बैठे हैं। अब इस चीज़ को क्या कहें, गद्दारी या समझदारी, या ये जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें युवराज का भविष्य छुपा हुआ है। युवराज का अच्छा शिक्षा, अच्छी परवरिश, बेशक परवरिश हो सकता है संगीता के घर में एक माँ जैसा प्यार दे रही है, क्योंकि अभी युवराज कुछ दिनों के लिए निरहु के पास चला गया था, तो उस तड़प को आप लोग देख सकते थे, जो तड़प एक माँ की होती है। तो संगीता एक माँ का ममत्व युवराज को दे चुकी है और युवराज भी उसको अपना माँ मान चुका है। तो ये ममत्व तो कभी नहीं खत्म होगा मालती के बाद, लेकिन एक अच्छी परवरिश और एक अच्छा शिक्षा विष्णुराज ही दे सकता है, या विष्णुराज का परिवार ही दे सकता है। क्योंकि बार बार देखो, जब सिचुएशन थोड़ा सा उलझा हुआ था, मामला ताज़ा ताज़ा था, तो महादेव ज्योति डरते थे मिलने से, लेकिन चीज़ें धीरे 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 सॉल्व होती गई। समय बीतता गया तो धीरे धीरे हिम्मत करके महादेव और ज्योति संगीता के पास आने लगे। शुरुआती दौर में थोड़ा सा एक दूसरे के लिए तनातनी था, लेकिन अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। महादेव ने कहीं ना कहीं ये कोशिश की है, क्योंकि महादेव ने ही शुरुआत की आने जाने की। बहुत हिम्मत चाहिए था विष्णुराज के परिवार को मालती के परिवार से मिलने के लिए, और कहीं ना कहीं महादेव और ज्योति को डर था कि हम जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन सब चीज़ों को दूर करते हुए महादेव ने हिम्मत की, शांति संगीता से मिले, और उसके बाद से मिलते मिलते सिलसिला ऐसा शुरू हो गया कि आज दोनों का परिवार मिलता हुआ नज़र आ रहा है और प्यार भी दिख रहा है। जो निरहु गाली देता था महादेव को, ज्योति को, आज वो निरहु हंस के बात कर रहा है। कल तक अपनी बहन तक को हेट दे रहा था कि क्यों उस परिवार से मिल रही हो, आज वही निरहु बैठकर आराम से बातें कर रहा है महादेव से। तो क्या ये हम समझें कि इन दोनों परिवारों का मिलन कुछ शुभ संकेत दे सकता है विष्णुराज के परिवार को। हमारे और आपके लिए बेशक नहीं, लेकिन विष्णुराज के परिवार के लिए तो शुभ संकेत हो ही सकता है। और युवराज के लिए, हम युवराज के लिए बस यही कहेंगे, युवराज के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि उसकी माँ नहीं है
और जिस तरह से उसकी परवरिश हो रही है, कभी कंटेंट के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए, तो इस तरह से वो अब अगर अपने पिता के हाथों चला जाएगा तो उसके पिता उसको बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, क्योंकि जब युवराज हुआ था तो विष्णुराज बहुत खुश था। मालती का केस गए 2 साल हो गए, धीरे धीरे यादें उसमें धुंधली पड़ रही हैं, चीजें जो ताजा थी वो अब मिट्टी सी नजर आ रही हैं, लोग भूलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही लोगों के मन में एक ख्याल है कि चलो यार जो भी हुआ, अभी तक विष्णुराज का इल्जाम साबित नहीं हुआ है कि उसने ही ज्योति को मारा। इस चीज पे नहीं उसको सजा मिली है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मालती के केस में उसको सजा मिली है, नहीं, उसका तो जुर्म कोई प्रूफ के साथ दिया ही नहीं है कि वो उसका जुर्म क्या है। वो सजा किस लिए काट रहा है कि जो मालती के पिता हैं उन्होंने दहेज प्रताड़ना का केस लगाया हुआ है विष्णुराज पे, और जिसके वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है आजीवन। ये मालती के पिता के हाथ में है, मालती के परिवार के हाथ में है कि उसे जेल से बाहर निकालते हैं या नहीं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ये आजीवन केस लड़ते रहेंगे विष्णुराज का परिवार और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी धाराएं लगी हैं। अगर चाहे मालती का परिवार तो अपना केस वापस ले सकता है, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर लोग भी अब यही चाह रहे हैं कि विष्णुराज बाहर आ जाए, क्योंकि जब ताज़ा ये खबर थी, ताज़ा ये एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम लोगों के मन में आक्रोश भरा हुआ था कि विष्णुराज को सजा दिलाओ, विष्णुराज को सजा दिलाओ, एकदम आक्रोश था। शायद अगर उसको सजा नहीं मिलती ना तो ये जनता क्या कर देती। तो विष्णुराज को सजा मिली, लेकिन मालती के केस में नहीं, दहेज प्रताड़ना में। मालती क्यों गई इस दुनिया को छोड़कर, कैसे गई, ये अभी तक किसी को नहीं पता। दोषी कौन था, विष्णुराज या खुद मालती, ये अभी तक सबूत किसी के पास नहीं है। ना ही पुलिस के पास है, ना ही घर वालों के पास है, ना ही पोस्टमार्टम में ऐसा निकला है। पोस्टमार्टम में निकला है कि खुद को उसने लगा लिया है, तो इसमें जुर्म कबूल हुआ ही नहीं विष्णुराज का। बस मालती के पिता ने लगाया है दहेज प्रताड़ना का केस, और जो कि बहुत बड़ा केस है, जिसके आधार पर विष्णुराज जेल में है। लेकिन अब लगता है कि जल्दी ही जेल से बाहर आएगा और अपने परिवार को, अपने बेटे को अच्छी परवरिश देगा, है ना। बाकी मैं इस पे अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती कि मुझे कैसा लग रहा है, वो आएगा तो अच्छा लगेगा या नहीं। बस एक बच्चे के फर्ज के नाते, जो बच्चा है उसको अच्छा भविष्य मिल जाए, इसके नाते मैं यही कहूँगी कि उसको कम से कम बाप का साया मिले। माँ तो नहीं है इस दुनिया में, तभी ये बेचारा दर दर भटक रहा है। बाप आ जाएगा तो उसके लिए उससे अधिक कोई अच्छा नहीं सोच सकता। बाकी मैं इस वीडियो में और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, छोटा सा वीडियो है, आप लोग भर भर के प्यार दीजिए। और आप लोग मेरे इस चैनल पे जो लोग भी जुड़े हैं पहले से, इस चैनल को मालती राज और विष्णुराज के नाम से ही जानते हैं। मालती चौहान विष्णुराज के ही नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस इस चैनल को मालती के सपोर्ट में बनाई थी। आप ही लोग मेरे इस चैनल को खड़ा किए थे, तो ये चैनल तो मालती के सपोर्ट से ही खड़ा हुआ है, तो मैं मालती को कैसे भूल सकती हूँ। अगर जुर्म हम लोगों के सामने दिख जाता कि किसका जुर्म है किसका नहीं है, कौन उसका अपराधी है, तो शायद हम भी बोल सकते थे कि नहीं विष्णुराज ही है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, आज भी, कल भी कहूँगी और कल कह भी रही थी, कल परसों नरसों जब से ये मालती का केस हुआ, कि आज मालती इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ विष्णुराज के वजह से। अगर विष्णुराज ने उसके साथ गेम नहीं खेला होता तो आज मालती चाहे जिस भी तरीके से रहती, जिंदा रहती, चाहे भले विष्णुराज के साथ नहीं रहती, किसी और के साथ रहती, लेकिन जिंदा रहती। और वही कहते हैं ना कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसका जुर्म कोई नहीं देखेगा कि वो कितना अपराध किया है, लेकिन जो इस दुनिया में है उसके जुर्म को सब लोग देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मालती दोषी नहीं थी,
मालती ने भी अपने पति के साथ धोखा किया, दगाबाजी की, लेकिन उसको उसके झांसे में नहीं आना चाहिए था। उसके साथ विष्णुराज ने भी बहुत गलत किया। अगर गलत नहीं किया होता तो शायद गलत कदम नहीं उठाती मालती। और ये मैं पहले भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो से डिसपॉइंट मत होना आप लोग कि मैं अपना दल बदल रही हूँ। नहीं, मेरा स्टेटमेंट आज भी वही है, कल भी वही है और कल भी वही था, है ना। सिर्फ एक बच्चे का मुंह देखकर मैं ये सब बोल रही हूँ। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। और गलती दोनों की थी, विष्णुराज की भी और मालती की भी। तो एक ने अपना दम तोड़ दिया और एक जेल के सलाखों के पीछे है। बाकी भगवान है ऊपर वाला सजा देने के लिए, बस सजा एक बच्चा ना भुगते इन दोनों के कारण। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।